जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 26वां अध्याय। रानी का चंडाल वेशधारी राजा हरिश्चंद्र से अनुमति लेकर पुत्र के शव को लाना और करुण विलाप करना, राजा का पत्नी और पुत्र को पहचान कर मूर्छित होना और विलाप करना। सूत जी बोले, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाले, मुझ पापी के सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सिर काट लूँगा। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उनकी ओर गए। उस समय राजा ना तो अपनी पत्नी को पहचान रहे थे और ना तो रानी राजा को ही पहचान रही थी। तब अत्यंत दुख से पीड़ित रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखती हुई कहने लगी। स्त्री ने कहा, हे चंडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी ही दूरी पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दाह ना कर दूं, तब तक मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसने रानी को बालक के पास भेज दिया। वह अत्यंत शोक से संतप्त होकर करुण विलाप करती हुई वहां से चली गई। उन राजा हरिश्चंद्र की भार्या हा पुत्र, हा वत्स, हा शिशु ऐसा बार बार कहती हुई सर्प से डसे हुए उस बालक को लेकर तुरंत शमशान भूमि में आकर उसे जमीन पर लिटाकर स्वयं बैठ गई। उस समय उसका शरीर दुर्बल हो गया था, उनका वर्ण विकृत था, उसका शरीर मैलिन था और उसके सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। रानी का यह कहकर विलाप कर रही थी, हे राजन, अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प ने द्वारा डस ले जाने पर मरे हुए पुत्र को आज आप पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। तब उनके रुदन की यह ध्वनि सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के समीप आए और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणित उन विलाप करती हुई अपनी अबला भार्या को उस राजा ने नहीं पहचान सके। पहले सुंदर केशों वाले उन नृपश्रेष्ठ को अब जटाधारी के रूप में तथा शुष्क वृक्ष की छाल सदृश देखकर वे रानी भी उन्हें नहीं पहचान पाई। सर्प के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर वे महाराज हरिश्चंद्र उसके रजोचित लक्षणों पर विचार करने लगे। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश है, इसकी नासिका अत्यंत सुंदर, उन्नत तथा वर्ण रहित है और इसके दर्पण के समान चमकीले तथा ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके केश कृष्ण वर्ग और घुंघराले अग्रभाग वाले संदिग्ध लंबे तथा लहरों के समान हैं। इसके दोनों नेत्र कमल के समान हैं। इसके दोनों होठ बिंबा फल के सदृश है। यह बालक चौड़े वक्षस्थल, विशाल नेत्र, लंबी भुजाओं और ऊंचे स्कंधों वाला है। इसके बड़े बड़े पैर हैं, इसकी छोटी छोटी उंगलियां हैं और यह गंभीर स्वभाव वाला कोई राज लक्षण युक्त बालक जान पड़ता है। यह कमल नाल सदृश चरणों वाला, गहरी नाभि वाला और ऊंचे कंधों वाला है। अहो, महान कष्ट की बात है कि किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुए इस बालक को दुरात्मा यमराज ने अपने कालपाश में बांध लिया। सूत जी बोले, माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को देखकर ऐसा विचार करने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र को पूर्व काल की स्मृति हो आई और वह हाय हाय ऐसा कहकर अश्रुपात करने लगे। वह कहने लगे, कहीं मेरे ही पुत्र की यह दशा तो नहीं हो गई है और क्रूर यमराज ने उसे अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार विचार करके वह राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। तत्पश्चात अत्यंत शोक से संतप्त रानी ऐसा कहने लगी। रानी बोली, हाँ वत्स, किस पाप या
निष्ठ चिंतन के परिणाम स्वरूप यह महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है। इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। हे नाथ, हे राजन, मुझ अत्यंत दुखनी को छोड़कर इस समय आप किस स्थान पर विद्यमान हैं? आप किस कारण से निश्चिंत हैं? राज ऋषि हरिश्चंद्र को राज्य से हाथ धोना पड़ा। उनके सुहृद वर्ग अलग हो गए और उन्हें भार्या तथा पुत्र तक को बेच देना पड़ा। हाँ विधाता, तुमने ये क्या कर दिया? तब रानी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठकर उनके समीप आ गए। तत्पश्चात अपनी साध्वी पत्नी तथा मृत पुत्र को पहचान कर वह कहने लगे, महान कष्ट है कि यह स्त्री मेरी ही पत्नी है और यह बालक भी मेरा ही पुत्र है। यह सब कुछ जानकर असीम दुख से संतप्त राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वे रानी भी उन्हें पहचान कर उसी स्थिति को प्राप्त हो गई। वे दुख के मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनकी समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो गईं। पुनः कुछ समय बाद चेतना आने पर शोक के भार से पीड़ित राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखित होकर एक साथ विलाप करने लगे। राजा बोला, हाँ वत्स, कुंचित अलकावली से घिरा हुआ तुम्हारा मुख बड़ा ही सुकुमार है। तुम्हारे दीन मुख को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता? पहले तुम तात तात ऐसा मधुर वाणी में बोलते हुए मेरे पास स्वयं आ जाते थे, किंतु अब मैं तुम्हें बाहों में भरकर वत्स वत्स ऐसा प्रेम पूर्वक कब पुकारूंगा? अब भूमि की पीत वर्ण वाली धूल से सने हुए किसके घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर के अंगों को मलिन करेंगे? हे हृदय नंदन, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि जिसने सामान्य वस्तु की भांति तुम्हें भेज दिया था उसी पिता से तुम पिता वाले बने थे। बहुत से बंधु बांधवों तथा अपार धन सहित मेरा संपूर्ण राज्य चला गया। आज दुर्भाग्य के कारण मुझे निर्दयी को अपना ही पुत्र दिखाई पड़ गया। विषधर सांप के द्वारा डसे गए पुत्र के कमल सदृश मुख को देखता हुआ मैं इस समय स्वयं भीषण विष से ग्रस्त हो गया हूँ। इस प्रकार विलाप करके आंसू से भी भरे हुए कंठ वाले राजा हरिश्चंद्र ने उस बालक को उठा लिया और वे उसे वक्षस्थल से लगाकर मूर्छा से अचेत होकर गिर पड़े। तदनंतर पृथ्वी पर गिरे हुए उन राजा को देखकर रानी शव्या ने मन में ऐसा सोचा कि पुरुषों में श्रेष्ठ ये महान अनुभव तो अपने स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि ये विद्वानों के मन को प्रसन्न करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इन परम यशस्वी महात्मा पुरुष की सुंदर तथा ऊंची नासिका तिल के पुष्प के समान शुभ है और इनके दांत पुष्पों की अधखिली कलियों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार यदि वे ही राजा हरिश्चंद्र हैं तो इस शमशान पर वे कैसे आ गए? अब पुत्र शोक का त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगी। उस समय पति और पुत्र दोनों के दुख से पीड़ित असहाय उन रानी के मन में विस्मय और हर्ष दोनों उत्पन्न हो उठे। राजा को देखती हुई वह सहसा मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी और धीरे धीरे चेतना आने पर गदगद वाणी में कहने लगी, अरे दयाहीन, मर्यादा रहित तथा निंदनीय देव, तुम्हें धिक्कार है जो कि तुमने देवतुल्य इन नरेश को चंडाल बना दिया। इनका राज्य नष्ट हो गया, इनके बंधु बांधव इनसे अलग हो गए और इन्हें अपनी पत्नी तथा पुत्र तक बेचने पड़े। ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद भी तुमने इन्हें चंडाल बना दिया। हे राजन, आज मैं आपके छत्र सिंहासन चामर अथवा व्यंजन कुछ भी नहीं देख रही हूँ। विधाता की ये कैसी विडंबना है। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग भी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरीय वस्त्रों से धूल युक्त भूमि मार्ग को स्वच्छ करते थे, वे ही ये महाराज इस समय दुख से व्यथित होकर आप पवित्र शमशान में भटक रहे हैं, जहाँ सर्वत्र खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, फूटे हुए घड़े तथा फटे वस्त्र पड़े हैं जो मृतकों के शरीर से उतारे गए सूत्र तथा उनमें लगे हुए केश से भयंकर, अत्यंत भयंकर लगता है। जहाँ की भूमि शुष्क चर्बियों का विशाल स्थिर राशि से पटी पड़ी हैं, जो भस्म, अंगारों, अधजली हड्डियों और मंजाओं के समूह से अति भीषण दिखाई पड़ता है। जहाँ गीद और सयार सदा बोलते रहते हैं, जहाँ शूद्र जाति के हष्ट पुष्ट
पक्षी मंडराते रहते हैं, जहाँ की सभी दिशाएं चिता से निकले धुएं रूपी मेघ से अंधकार युक्त रहती हैं, और जहाँ पर शवों के मांस को खाकर प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसा कहकर दुख तथा शोक से संतप्त रानी शव्य राजा के कंठ से लिपट कर कतार वाणी में विलाप करने लगी। हे राजन, यह स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान रहे हैं? हे महाभाग, यह आप स्पष्ट बतलाइए, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे धर्मज्ञ, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण और देवता आदि के पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। जब आप जैसे धर्म प्रयाण पुरुषों को अपने राज्य से च्युत होना पड़ा, तो फिर धर्म, सरलता, सत्य और अहिंसा का कोई महत्व ही नहीं रहा। सूत जी बोले। उनका यह वचन सुनकर राजा ने उष्ण श्वास छोड़कर रुधिर कंठ से उन कृष्ण शरीर वाली शव्या से वह सब कुछ बतलाया जिस प्रकार उन्हें चंडाल तत्व प्राप्त हुआ था। उसके बाद वह वृतांत सुनकर रानी अत्यंत दुखित होकर बहुत देर तक रोती रही। फिर उच्च श्वास छोड़कर उन्होंने भीरुतापूर्वक अपने पुत्र के मरण संबंधी वृत्तांत का यथावत वर्णन राजा से कर दिया। वह वृत्तांत सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर उठकर मृत पुत्र को बाहों में लेकर बार बार जिह्वा से उसका मुख का स्पर्श करने लगे। तत्पश्चात शव्या ने हरिश्चंद्र से गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सिर काटकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष ना लगे और आप सत्य से च्युत ना हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में सचेत होने पर वे अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ऐसा अति निष्ठुर वचन कैसे कह दिया? जो बात कही नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाता जाए? पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मैंने भगवती गौरी की उपासना की है और उसी प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों की भी भलीभांति पूजा की है। उनके आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति होंगे। रानी की ये बात सुनकर राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखित होकर अपने मरे हुए पुत्र का मुख चूमने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अभीष्ट नहीं है। अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाने रखने के लिए समर्थ नहीं हूँ। हे तन्वंगी, मेरी मंदभाग्यता को तो देखो कि यदि मैं इस चंडाल से बिना आज्ञा लिए ही आग में जल जाऊं तो अगले जन्म में मुझे फिर चंडाल की दास्ता करनी पड़ेगी और मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना ही नहीं, महारौरव नरक में भी गिरकर अनेक प्रकार के संताप सहने पड़ेंगे। फिर भी दुख रूपी सागर में डूबे हुए मुझ अभागे का अब प्राण त्याग देना ही श्रेष्ठकर है। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो यह एकमात्र पुत्र था, वह भी आज बलवान देव के प्रकोप से मर गया। इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ मैं पराधीन होने के कारण प्राणों का त्याग कैसे करूं? फिर भी इस असीम दुख से ऊब कर अब मैं अपना शरीर त्याग ही दूंगा। तीनों लोकों में, असी पत्र वन में और वैतरणी नदी में वैसा कलेश नहीं है जैसा पुत्र शोक में है। अतः हे तन्वंगी, मैं पुत्र देह के साथ प्रज्वलित अग्नि में स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। हे कमल लोचने, पुनः कुछ मत कहना। हे तन्वंगी, संतप्त मन वाली, तुम मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान किया है, हवन किया है और सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है, तो उसके फल स्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। इस लोक में अभिलाषित मिलन अब कहाँ से होगा? हे शुचि स्मिते, अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कुछ भी अनुचित वचन तुम्हें कहा गया हो, उन सबको तुम क्षमा कर देना। हे शुभे, मैं राजा की पत्नी हूँ, ऐसा सोचकर अभिमान पूर्वक तुम्हें मेरे उस ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी को देवतुल्य समझकर पूर्ण प्रयत्न के साथ उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए।
रानी बोली, हे राजऋषि, हे देव, अत्यंत दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। हे मानद, आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोगूंगी। यह सुनकर राजा बोले, हे पति व्रते, ऐसा ही हो। 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय। चिता बनाकर राजा का रोहित को उस पर लिटाना और राजा रानी का भगवती का ध्यान कर स्वयं भी पुत्र की चिता में जल जाने को उद्यत होना, ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं का राजा के पास आना, इंद्र का अमृत वर्षा करके रोहित को जीवित करना और राजा रानी से स्वर्ग चलने के लिए आग्रह करना, राजा का संपूर्ण अयोध्या वासु के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय। सूत जी बोले, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार करके उस पर अपने पुत्र को लिटा दिया और भार्य सहित दोनों हाथ जोड़कर वह शताक्षी 100 नेत्रों वाली परमेश्वरी, जगत की अधिष्ठात्री, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली, पुच्छ ब्रह्म स्वरूपाणी, रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, करुणा रस की सागर स्वरूपा, अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाली और जगत की रक्षा करने में निरंतर तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। इस प्रकार ध्यान मग्न उन राजा हरिश्चंद्र के समक्ष इंद्र सहित सभी देवता धर्म को आगे करके तुरंत उपस्थित हुए। वहां आकर उन सब ने कहा, हे राजन, हे महाप्रभो, सुनिए। ब्रह्मा ने कहा, मैं साक्षात पितामह ब्रह्मा हूँ और ये स्वयं भगवान धर्मदेव हैं। इसी प्रकार सांध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण, चारणों सहित लोकपाल, नाग, सिद्ध, गंधर्वों के साथ रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य ये बहुत से देवता भी यहाँ उपस्थित हैं, जो धर्म पूर्वक तीनों लोगों के साथ मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। वे विश्वामित्र सम्यक प्रकार से आपका अभीष्ट सिद्ध करने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। धर्म बोले, हे राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति तथा सत्व आदि गुण विद्यमान हैं, उनसे परम संतुष्ट होकर मैं साक्षात धर्म आपके पास आया हूँ। इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हे राजन, आज स्त्री पुत्र सहित अपने सनातन लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है, अतः अब आप अपनी भार्या तथा पुत्र को साथ में ले जाकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। सूत जी बोले, तत्पश्चात इंद्र ने आकार से चिता के मध्य भाग में सोए हुए शिशु रोहित पर अप मृत्यु का नाश करने वाली अमृतमय वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय पुष्पों की विपुल वर्षा तथा दुंदुभियों की तेज ध्वनि होने लगी। महान आत्मा वाले उन राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंगों वाले मृत पुत्र रोहित स्वस्थ, प्रसन्न तथा आनंद चित्त हो गए। तब राजा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात पत्नी सहित वे राजा हरिश्चंद्र दिव्य मालाओं तथा वस्त्रों से सहसा अलंकृत हो गए। उनके मन में शांति छा गई, उनके हृदय हर्ष से भर गए और वे परम आनंद से सम्मोहित हो गए। उस समय इंद्र ने राजा से कहा, हे महाभाग, अब आप स्त्री पुत्र सहित स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कीजिए। आपने परम सद्गति प्राप्त की है, यह आपके अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, अपने स्वामी चंडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उसका प्रति उपकार किए मैं स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। धर्म बोले, आपके भावी कलेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चंडाल बन गया था। आपको जो चंडाल का घर दिखाई पड़ा था वह भी मेरी माया ही थी। इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जिस श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हेतु कामना करते हैं, पुण्य आत्मा पुरुषों के उस पवित्र स्थान के लिए अब आप प्रस्थान कीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, आपको नमस्कार है। अब मेरी एक बात सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक से संतप्त मन वाले हैं। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊँगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गोवध और स्त्री हत्या जैसे
महापातकों के ही समान अपने भक्तों का त्याग भी महान पाप बतलाया गया है। श्रद्धालु भक्त त्याज्य नहीं होता है, उसे त्यागने वाले को भला सुख कैसे मिल सकता है। अतः हे इंद्र, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अब आप स्वर्ग प्रस्थान करें। हे सुरेंद्र, यदि मेरे साथ वे भी स्वर्ग चले तो मैं स्वर्ग चल सकता हूँ। उनके साथ यदि नरक में जाना हो तो मैं वहाँ भी चला जाऊंगा। इंद्र बोले, हे राजन, उन अयोध्या के नागरिकों के भिन्न भिन्न प्रकार के पाप और पुण्य हैं। हे भूप, समस्त जन समूह के लिए स्वर्ग उपभोग का साधन हो जाए, ऐसी इच्छा आप क्यों प्रकट कर रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले, हे इंद्र, प्रजा के प्रभाव से ही राजा राज्य का भोग करता है, यह सुनिश्चित है, और उन्हीं की सहायता से ही राजा बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा देवताओं की उपासना करता है और पूर्तर कर्म, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करता है। मैंने भी उन्हीं के बल पर यह सब कृत्य किया है। उनके द्वारा की गई सहायता के कारण मैं स्वर्ग के लोभ से उनका त्याग नहीं करूँगा। अतः हे देवेश, मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य किया हो, दान, यज्ञ और जप आदि किया हो, उसका फल हमें उन सभी के साथ प्राप्त हो, और मेरे उत्तम कर्म के फलस्वरूप बहुत समय तक भोग करने का जो फल मिल रहा हो वह भले ही एक दिन के लिए हो, उन नागरिकों के साथ भोगने के लिए मुझे आपकी कृपा से मिल जाए। सूत जी बोले, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। इससे धर्म और गादीपुत्र विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता छा गई। तदंतर वह सभी लोग चारों वर्णों के लोगों से भरी हुई अयोध्या नगरी में पहुँचे। वहाँ पर सुरपति इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आकर कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्ग लोक चलिए। धर्म के फलस्वरूप ही आप सभी को यह स्वर्ग सुलभ हुआ है। तत्पश्चात धर्म प्रयाण राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी नगरवासियों से कहा कि आप सभी लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक प्रस्थान कीजिए। सूत जी बोले, देवराज इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र का वचन सुनकर सभी नागरिक प्रफुल्लित हो उठे। जो नागरिक संसारिकता से विरक्त हो चुके थे वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर प्रसन्न मन से स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। वे सभी लोग उत्तम विमानों पर चढ़ गए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकलने लगा। उस समय वे परम आनंदित हो गए। उदार चित्त वाले राजा हरिश्चंद्र भी हष्टपुष्ट नागरिकों से युक्त अयोध्या नामक रमणीकपुरी में अपने रोहित नाम से प्रसिद्ध पुत्र का राज्याभिषेक करके अपने पुत्र तथा सुहृदों के सम्मान पूजन करके और पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवता आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ महान कीर्ति को प्राप्त करके छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित तथा इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठ गए। यह सब देखकर दैत्यों के आचार्य एवं सभी शास्त्रों के अर्थों तथा तत्वों को जानने वाले महाभाग शुक्राचार्य ने यह श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया। शुक्राचार्य बोले, अहो, सनुष्ठुता की ऐसी महिमा और दान का इतना महान फल कि राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। जो दुखी प्राणी इस आख्यान का श्रवण करता है वह सदा सुखी रहता है। इसका श्रवण करने से स्वर्ग की इच्छा रखने वाला स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त कर लेता है, पत्नी की कामना करने वाला पत्नी प्राप्त कर लेता है, और राज्य की वांछा रखने वाला राज्य प्राप्त कर लेता है। 27वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।